नमस्कार, स्वागत है आपका डेली एंटरटेनमेंट डोज में, जहां हर दिन मिलता है आपको ग्लैमर गॉसिप का तगड़ा तड़का। तो चलिए शुरू करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर से। स्वतंत्रता दिवस पर जावेद अख्तर ने देशभक्ति से भरा एक पोस्ट शेयर किया, जिसमें उन्होंने शहीदों को याद कर आजादी की अहमियत बताई। पर एक यूजर ने उन्हें पाकिस्तानी कह दिया। बस फिर क्या था, जावेद साहब का गुस्सा फूटा और उन्होंने कह दिया, जब तुम्हारे बाप दादा अंग्रेजों के जूते चाट रहे थे तब मेरे बुजुर्ग काला पानी में मर रहे थे, औकात में रहो। ये जवाब सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। बता दें, जावेद अख्तर के परदादा फजले हक खैराबादी ने 1857 की क्रांति में हिस्सा लिया था और काला पानी की सजा भी भुगती थी। जावेद साहब के इस रॉयल रिस्पॉन्स से ट्रोल्स को करारा झटका तो लगा है। जाहिर है जोश भी था, ज्ञान भी और गर्व तो लाजवाब। एक बार फिर साबित हो गया, बोलने से पहले सोचो सामने कौन है। बिग बॉस फेम कशिश कपूर इस बार किसी रियलिटी शो से नहीं बल्कि एक ड्रेस को लेकर चर्चा में है। डिजाइनर स्मिता श्रीनिवास ने उन पर 85,000 का कस्टम गाउन बर्बाद करने का आरोप लगाया। स्मिता का दावा है कि गाउन वापस आने पर वो इतनी खराब हालत में था कि उसे बेचना तो दूर, रिपेयर भी मुश्किल था। ऊपर से एजेंसी और कशिश ने रेंट या नुकसान की भरपाई करने से साफ साफ इनकार कर दिया। डिजाइनर ने चैट के स्क्रीनशॉट भी पोस्ट किए, जिसमें दिखाया गया कि गाउन के बदले बस एक इंस्टा पोस्ट का ऑफर मिला, यानी रुपए नहीं देंगे, पब्लिसिटी ले लो वाला मामला था। स्मिता ने चेतावनी दी है कि दूसरे डिजाइनर भी सतर्क रहे और सेलेब से सारे डील डॉक्यूमेंट में करे। कशिश ने इस पर अभी चुप्पी साध रखी है, लेकिन सोशल मीडिया पर फैशन वर्ल्ड में उबाल आ गया है। अब देखना यह है कि स्टाइलिश झगड़ा कहां तक ये पहुंचता है। कालीन भैया की वापसी सिर्फ स्क्रीन तक सीमित नहीं रही, अब धमाका होने वाला है सिल्वर स्क्रीन पर। मिर्जापुर फिल्म की तैयारियां जोरों पर है और ताजा अपडेट है, 2 नए धांसू सितारों की एंट्री हो गई है। जी हां, रवि किशन और पंचायत फेम सचिव जी यानी जितेंद्र कुमार अब मिर्जापुर के टेरिटरी में कदम रखने वाले हैं। इन दोनों की मौजूदगी से फिल्म का नया टच मिलेगा, देसी, दमदार और दिलचस्प। मेकर्स ने इनके रोल्स को अभी सीक्रेट रखा है, लेकिन सूत्रों के मुताबिक ये किरदार फिल्म की कहानी में बड़ा ट्विस्ट ला सकते हैं। फिल्म की मुहूर्त पूजा जल्द होने वाली है और स्क्रीन टेस्ट, स्क्रिप्ट रीडिंग जैसे प्री प्रोडक्शन स्टेप शुरू हो चुके हैं। अली फजल, पंकज त्रिपाठी और दिव्येंद्र की वापसी तो कंफर्म ही है। अब इन 2 पावर हाउस एक्ट्रेस की एंट्री से मिर्जापुर मूवी एक मेगा ब्लॉकबस्टर बनने को तैयार है। गुड्डू मुन्ना, कालीन भैया और अब सचिव जी, अब तो लड़ाई और भी मजेदार होगी। जानवी कपूर की फिल्म परम सुंदरी का ट्रेलर सामने आया और बवाल खड़ा हो गया। मलयाली अभिनेत्री पवित्रा मेनन ने सोशल मीडिया पर जानवी की कास्टिंग पर सवाल उठाते हुए कहा है, क्या मलयाली एक्ट्रेसेस टैलेंटेड नहीं होती? पवित्रा का मानना है कि मलयाली किरदार को निभाने के लिए एक असली मलयाली कलाकार को लिया जाना चाहिए था। जानवी का उच्चारण, एक्सेंट और अंदाज उन्हें बिल्कुल भी ऑथेंटिक नहीं लगा। उन्होंने कहा, हम सिर्फ मोहिनीअट्टम करने वाले लोग नहीं हैं, हमें भी बराबरी का हक है। हालांकि वीडियो बाद में डिलीट कर दिया गया, लेकिन तब तक बहस छिड़ चुकी थी। कुछ लोगों ने पवित्रा की बातों को सपोर्ट किया तो कुछ ने जानवी को एक्टिंग का चांस देने की बात कही। फिल्म 29 अगस्त को रिलीज होगी और इसमें जानवी सिद्धार्थ मल्होत्रा के अपोजिट नजर आएंगी। अब देखना यह है कि स्क्रीन पर जानवी दर्शकों का दिल जीत पाती हैं या फिर पवित्रा के सवाल और तेजी से चर्चा बटोरेंगे। मलिक फैमिली फिर सुर्खियों में है। फेमस यूट्यूबर अरमान मलिक ने अपने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर कर सबको चौंका दिया। तस्वीरों में उनकी दोनों वाइफ पायल और कृतिका प्रेगनेंसी किट पकड़े मुस्कुरा रही है। पोस्ट का कैप्शन था, खुशियां आने वाली है, और बस फिर क्या था, सोशल मीडिया पर तूफान आ गया। अब सवाल यह है, कौन प्रेग्नेंट है, पायल या कृतिका या फिर दोनों? कमेंट सेक्शन में यूजर्स ने मजेदार मीम्स और अटकलों की बाय लगा दी। कुछ ने कहा कि ये मलिक यूनिवर्स है, यहाँ कुछ भी मुमकिन है। गौरतलब है कि अरमान पहले भी अपने डबल मैरिज और कंटेंट को लेकर चर्चा में रह चुके हैं। हाल ही में पायल एक विवाद में भी थी। अब इस न्यूज से फैंस फिर उधेड़बुन में है। सच क्या है ये तो मलिक फैमिली ही बताएगी, लेकिन फिलहाल तो इंटरनेट पर यही सवाल गूंज रहा है, मलिक अंकल आखिर मम्मी है कौन? शिल्पा शेट्टी की बहन शमिता शेट्टी एक बार फिर ट्रोल्स के निशाने पर है। वजह एक वायरल वीडियो जिसमें वो राष्ट्रगान के दौरान सावधान मुद्रा में नहीं दिखी। वीडियो में दिखता है कि झंडा फहराने के बाद राष्ट्रगान चल रहा है। शिल्पा के बच्चे ध्यान से खड़े हैं, राज कुंद्रा भी आसमान की ओर देखते नजर आते हैं, लेकिन शमिता धूप से आंखें बचाने के लिए हाथ आंखों पर रख लेती हैं और आसपास देखने लगती हैं। बस लोगों को ये बात नागवार गुजरी। सोशल मीडिया पर यूजर्स ने लिखा है कि तुम्हारे जैसे लोग ही देश की इज्जत उड़ाते हैं,
तो कुछ लिख रहे हैं कि स्टाइल को कभी छोड़ दो, राष्ट्रगान का कम से कम सम्मान तो करो। हालांकि शमिता की ओर से अब तक कोई सफाई नहीं आई है इस पर। इस बीच शिल्पा और राज कुंद्रा पर 60 करोड़ की धोखाधड़ी का आरोप भी शामिल है। ऐसे में शमिता के वीडियो आग में घी डालने जैसा काम कर रहा है। देशभक्ति के माहौल में जरा सी भी चूक बड़ा मुद्दा बन ही जाती है। हर साल की तरह इस बार भी सलमान खान का पॉपुलर शो बिग बॉस सुर्खियों में है। 24 अगस्त से शुरू हो रहे इस शो को लेकर फैंस का बज़ हाई है। इसी बीच एक नाम जो खूब चर्चा में है वो है टीवी के चॉकलेटी बॉय शरद मल्होत्रा का। कयास लगाए जा रहे थे कि शरद बिग बॉस 19 में नजर आने वाले हैं, लेकिन अब खुद एक्टर ने इन अफवाहों पर रिएक्ट किया है। उन्होंने कहा, मैं हमेशा से बिग बॉस का फैन रहा हूँ। अगर कभी लगा कि मुझे शो में जाना चाहिए तो सबसे पहले अपने फैंस को बताऊंगा, लेकिन फिलहाल मैं कुछ शोज में बिजी हूँ। इतना ही नहीं, शरद और उनकी एक्स गर्लफ्रेंड दिव्यांका त्रिपाठी को लेकर भी अफवाहें थी कि दोनों को एक साथ अप्रोच किया गया। हालांकि दिव्यांका ने भी इस बात को अफवाह बताते हुए, हर साल ऐसी बातें फैलती हैं। तो भले ही अभी शरद बिग बॉस के घर में ना जा रहे हों, लेकिन फैंस उम्मीद लगाए बैठे हैं कभी तो टीवी का ये हीरो रियलिटी शो में अपना जलवा दिखाएगा। अब वो दिन कब आएगा वो तो यही बताएंगे। एक बार फिर सोनू सूद ने साबित कर दिया कि वो सिर्फ स्क्रीन पर हीरो नहीं बल्कि असल जिंदगी में सुपर हीरो है। स्वतंत्रता दिवस के दिन बिहार के दरभंगा से एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें दो छोटे भाई साइकिल पर तिरंगा लेकर जाते दिखते हैं। वीडियो में बड़ा भाई बताता है कि उनके पापा की मौत हो चुकी है, मां मुंबई में सफाई का काम करती है और वो खुद टोपी की फैक्ट्री में काम करता है, सिर्फ इसलिए ताकि छोटे भाई की पढ़ाई ना रुके। बस ये वीडियो सोनू सूद तक पहुंचा और उनका दिल पिघल गया। उन्होंने तुरंत ट्वीट किया, सोमवार से दोनों भाई स्कूल जाएंगे, नंबर भेज रहा हूँ, बस्ता बांध लो। सोनू ने वादा किया है कि अब वो दोनों बच्चों की पढ़ाई का पूरा खर्चा उठाएंगे। इतना ही नहीं, उन्होंने बाघा बॉर्डर से तिरंगे के साथ फोटो शेयर कर देशभक्ति का संदेश भी दिया। फैंस ने उनकी दरिया दिली पर उन्हें रियल भारत रत्न तक कह डाला। एक बार फिर सोनू सूद ने दिखाया, हीरो वही है जो दिल पर राज करे। राज कुंद्रा अक्सर विवादों में रहते हैं, लेकिन इस बार वजह थोड़ी अलग थी। हाल ही में वो पत्नी शिल्पा शेट्टी के साथ वृंदावन पहुंचे और संत प्रेमानंद महाराज से मिले। वहीं उन्होंने भावुक होकर कहा, अगर आप चाहे तो मेरी एक किडनी आपके नाम कर दूं। बस फिर क्या था, सोशल मीडिया पर उन्हें पीआर स्टंट करने का आरोप लगने लगा। लोग कहने लगे अब अंगदान भी प्रचार का जरिया बन गया। राज ने ट्रोलर्स को करारा जवाब देते हुए इंस्टाग्राम पर लिखा, क्या एक इंसान किसी की जान बचाना चाहे तो उसे भी ट्रोल किया जाएगा? क्या इंसानियत अब भी रणनीति लगती है? उन्होंने कहा कि उनका अतीत उनके वर्तमान को रद्द नहीं कर सकता और वो सिर्फ दिल से मदद करना चाहते हैं। पोस्ट के में अंत में उन्होंने लिखा, कम आलोचना करो, ज्यादा प्यार फैलाओ, राधे राधे। हालांकि लोगों की राय अभी बटी हुई है, कुछ तारीफ कर रहे हैं तो कुछ अब भी शक के निगाह से उन्हें देख रहे हैं। सवाल यही है, क्या ये इंसानियत थी या इमेज बिल्डिंग? फैसला तो जनता का ही होगा। रजनीकांत की कूली और ऋतिक रोशन जूनियर एनटीआर की वॉर 2 ने 14 अगस्त को बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त टक्कर दी, लेकिन असली सवाल था कौन निकला बाजीगर। पहले दिन कूली ने 65 करोड़ का धमाका, लेकिन दूसरे दिन वॉर ने बाजी पलट दी। रिपोर्ट के मुताबिक कूली का दूसरे दिन कलेक्शन 53 करोड़ था, वॉर 2 का दूसरे दिन का कलेक्शन 56 करोड़ था। यानी दूसरे दिन वॉर 2 ने कूली को पीछे छोड़ दिया, लेकिन कुल कलेक्शन में रजनीकांत अब भी आगे हैं। कूली का 2 दिन का टोटल 118 करोड़, वॉर का टोटल 108 करोड़। यानी राजा अब भी साउथ के रजनीकांत ही हैं। फैंस दोनों फिल्मों के लिए सोशल मीडिया पर भिड़े हुए हैं। कोई ऋतिक रोशन को बॉलीवुड का बॉस बता रहा है तो कोई रजनी को वन मैन आर्मी कह रहा है। अब देखना होगा कि तीसरे दिन कौन बाजी मारता है, लेकिन इतना तय है बॉक्स ऑफिस पर जंग जारी है और दर्शकों के लिए फुल ऑन एंटरटेनमेंट भी जारी है। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। आपसे फिर मिलेंगे ऐसी और एंटरटेनमेंट न्यूज के साथ। तब तक देखते रहिए डेली 24 भारत।